नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है हमारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विस राजस्थान सोलर पंप सेट पर सब्सिडी योजना। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि जो सब्सिडी मिलती है किसानों को सरकार द्वारा, उसके लिए जो ई मित्रा से आवेदन है वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज रहते हैं, उसमें कौन कौन पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से जो सारी जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सब्सिडी योजना है वो क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें जो अनुदान राशि मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है। तो सरकार द्वारा किसानों के लिए एक योजना चलाई गई है सोलर पंप सेट पर सब्सिडी योजना। इसके तहत सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जिसके तहत किसान अपने खेत में सोलर पंप सेट स्थापित कर सकते हैं और जो डीजल आधारित सिंचाई के साधन है उनके उपयोग को कम कर सके और जो डीजल पर व्यय होता है उससे भी बचत कर सके। तो इस प्रकार से इसमें जो अनुदान राशि मिलती है वो सरकार द्वारा किसानों को 60% मिलती है और जो 40% है वो स्वयं किसान वहन करके और इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो 60% सरकार द्वारा अनुदान मिलता है उसमें जो 30% है वो राज्य सरकार से होता है और जो 30% है वो केंद्र सरकार से होता है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान हैं उनको 45,000 रुपये की जो राशि है वो अनुदान मिलती है और इस योजना में 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तक के जो सौर ऊर्जा पंप है उनकी स्थापना होती है। लेकिन इसमें जो अनुदान मिलता है किसानों को वो सिर्फ 7.5 HP तक के लिए ही दे रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस योजना के लिए जो किसान पात्रता रखते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो किसान इसमें आवेदन कर रहे हैं उनका राजस्थान का निवासी होना ज़रूरी है। उसके बाद इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए किसान द्वारा आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद जिन किसानों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित सिंचाई के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो प्रति मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर भूमि का होना ज़रूरी है। उसके बाद इस योजना के तहत अगर किसान द्वारा किसी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है तो जो विकासकर्ता है उनकी नेटवर्थ है वो 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होनी अनिवार्य है। उसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बैंक खाता होना ज़रूरी है और जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना ज़रूरी है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के नाम पर ज़मीन होनी चाहिए या फिर अगर लीज पर ली गई ज़मीन है तो उनके कागजात होना भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि जो योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसान का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान का बैंक खाता पासबुक, किसान का जन आधार कार्ड और किसान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद जो भूमि की जमाबंदी है वो आपको यहाँ लगानी होती है और एक प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है, स्व प्रमाणित सिंचाई जल स्रोत का प्रमाण पत्र। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आवेदन है वो ई मित्रा से आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, उसके लिए जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आप अपना ई मित्रा ऑन कर लेंगे। ई मित्रा ऑन होने के बाद आपको डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। जब आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विस सोलर पंप सेट पर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करते हैं तो ये आपको सबसे पहले यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप यहाँ पे सर्च बार में हॉर्टिकल्चर जब टाइप करते हैं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें सबसे लास्ट में आपको हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ऑन सोलर पंप साइट इसका ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन आप थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पोर्टल ओपन होता है तो सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। वो दिशा निर्देश आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म के लिए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि जिन कृषकों के नाम भू स्वामित्व है तथा सिंचाई का स्रोत कुआं, ट्यूबवेल, फार्म, पौंड, डिग्गी आदि है व कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है तथा डीजल इंजन या अन्य वैकल्पिक साधन अपनाते हैं तो वही किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे। उसके बाद न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है। अगर जनजाति क्षेत्र के किसान हैं तो उनके लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि होना ज़रूरी है। उसके बाद आवेदन के समय आवश्यक जो दस्तावेज रहते हैं उसमें भूमि की जमाबंदी की प्रति, जन आधार कार्ड, सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र, कृषि विद्युत कनेक्शन न होने के संबंध में शपथ पत्र व चयनित फार्म का विवरण। उसके बाद पात्र ऑनलाइन आवेदकों पर संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जाएगी। उसके बाद कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत निर्धारित कृषक हिस्सा राशि ऑनलाइन उद्यान विभाग के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी और संयंत्र स्थापित हेतु कार्यादेश जारी होने के पश्चात फर्म द्वारा कृषक के खेत पर सामग्री आपूर्ति की जाएगी तथा कृषक द्वारा अपना निर्धारित सिंचाई स्रोत एवं स्थान फर्म को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद फर्म द्वारा संयंत्र स्थापित कर कृषक को संयंत्र के संचालन एवं रखरखाव की जानकारी प्रदान की जाएगी और संयंत्र स्थापित होने पर फर्म द्वारा जिला कार्यालयों को सूचित कर भौतिक सत्यापन कराने हेतु सूचित करेगा। लास्ट आता है कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार भौतिक सत्यापन कर अनुदान जारी करने की अभिशंसा की जाएगी। इस प्रकार से ये सारे दिशा निर्देश पढ़कर आपको लास्ट में आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक एकल उपयोगकर्ता के लिए, एक बहु उपयोगकर्ता के लिए। जब हम एकल उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका सारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए नया पंजीकरण है, तो इसके बारे में जो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरनी होती है। फर्स्ट नंबर पर दिया है कि संयंत्र का स्थान ऊपर लिखे पते के अनुसार है। जो एड्रेस ऑलरेडी आपको ऊपर शो हो रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करके जो एड्रेस है वो संयंत्र का स्थान आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर दिया है कि सिंचाई का जो जल स्रोत है वो कौन सा है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे किसी एक को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है कि क्या जल की गुणवत्ता सिंचाई के लिए उपयुक्त है, हाँ या नहीं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आपको यहाँ पे क्या सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं, अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद डीजल पंप सेट की उपलब्धता है या नहीं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फसल का जो विवरण है, जो आपके खेत में फसल है होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे विवरण देना होता है कि कौन सी फसल होती है, कृषि फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं या अन्य हैं। तो उसमें भी जो जैसे आपने कृषि फसलें सेलेक्ट किया तो खरीफ, बहुवर्षीय फसल, रबी, जायद जो फसल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि जो किसान की श्रेणी है वो कौन सी, सीमांत है, लघु है या फिर अन्य है। और 9 नंबर पर आपको जो उच्च तकनीक कृषि, बागवानी क्षेत्रफल,
कम से कम एक प्रविष्ट अनिवार्य है। इनमें से कोई एक आपको डिटेल यहाँ पे फुलफ़िल करनी होती है। इनमें से कोई एक अगर है आपके खेत के लिए तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा ये आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको पूरी डिटेल्स भरनी है कि जैसे आप ग्रीन हाउस के लिए करते हैं तो वो फार्म में उपलब्ध है या नहीं, अगर नहीं है तो आपने अप्लाई किया है या फिर प्रोसेसिंग में है, और कितना क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस फर्म से ये पंप सेट स्थापित करना है वो फर्म का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप जो आवश्यक पंप है, जो जिस पंप सेट की आप स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें जो पानी का जो सब टर्मिनल है वो आप पानी के अंदर या पानी के बाहर के लिए जो इसमें लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 12 नंबर पर आपको यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। दस्तावेज में सबसे पहले आपको जमाबंदी लगानी है, और सेकंड मैंने आपको एक प्रमाण पत्र के बारे में बताया था कि जल स्रोत प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो इसका जो प्रारूप है वो भी आपको यहीं पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो इससे आप प्रॉपरली पहले फिल कर लेंगे, जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स भर के, और जो संबंधित अधिकारी है उनसे पूरा फुलफ़िल करके, और उनका जो सील सिग्नेचर है वो कंप्लीट करके, और आपको यहाँ पे ये अटैच करना होता है। उसके बाद आपको ये लास्ट जो ऑप्शंस दिए हैं सारे टिक करके और सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, और जो इसका रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाता है, और आपको जो रसीद है वो कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है। तो इस प्रकार से ये सारा जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको भरना है। तो आज के सेशन में मैंने बताया था कि जो सब्सिडी योजना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं, उसमें कौन कौन पात्र रहते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। तो ये जो सारी जानकारी थी वो मैंने आपको आज के सेशन में बताई थी। और अगर आप सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर कुछ भी तकनीकी समस्या आती है तो जो हमारी हेल्प डेस्क टीम है वो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो किए गए हैं मैंने, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। उसके बाद जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उनसे भी जुड़िए। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इनके लिंक आपको मैंने शो किए गए हैं, तो इनसे भी आप जुड़िए। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है www.mewareducation.in, इसको भी आप विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच।